और काऊ जो है यूपी के शहर में क्या कर रही है, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही है। तो कोलेस का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मिक्स करना। काऊ और माँ टोस्ट खा रही है, रे काऊ ये री माँ, एक कार है उसका है, तो काउंटर लगाया हुआ है फिएट कार पर, और फिएट कार पे काउंटर लगा के वो जो भी सामान बेच रहा है सब नकली। राहुल पाराशर दोबारा आपके पास आ गया। हम लोग कुछ नए वर्ड्स याद करने वाले हैं, जैसा कि आप हमारे कैरेक्टर देख के समझ ही चुके होंगे दोस्तों। जब भी वर्ड CO से शुरू होगा, CO से जो वर्ड शुरू होंगे उसको याद कराने के लिए हमारी कैरेक्टर आने वाली है काऊ। मैं पढ़ा रहा हूं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको वोकैबमेट्री की हेल्प से पढ़ा रहा हूं, जो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, जिसको 2014 में हमने इसका पेटेंट फाइल करा था, और 2022 8 साल रिसर्च होने के बाद ये फाइनल हो गया कि ऐसी प्रोसेस किसी और व्यक्ति ने आज तक दुनिया में नहीं बनाई है। 2022 में हमें इसका पेटेंट ग्रांट हो गया। इस प्रोसेस के अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स की खोज हुई है, स्टार्ट कोऑर्डिनेट, डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट और एंड कोऑर्डिनेट। दोस्तों अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपने एक बार पढ़ लिए और समझ लिए तो आप दुनिया के किसी भी वर्ड को मात्र 20 सेकंड में याद कर सकते हो। चलिए तो कुछ वर्ड्स जो याद करेंगे उनको बता देता हूं। तो यहां समझ लीजिए आप, हर बार लिखा रहेगा CO से जब भी वर्ड शुरू होगा इससे मेरी कैरेक्टर आएगी काऊ। तो सबसे पहले तो लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद राहुल पाराशर, तो उसको सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको हमारे मिलते रहें। तो दोस्तों मैंने बताया जब भी वर्ड CO से शुरू होगा, CO से मेरी कैरेक्टर आएगी काऊ। अब अपन समझेंगे कैसे काऊ हमारी मदद करेगी वर्ड याद करने में। जैसे पहला वर्ड है कूप। कूप का मतलब क्या होता है, द सडन वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के, सरकार के खिलाफ जो विद्रोह होता है उसे कूप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कूप कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी वर्ड CO से शुरू होगा तो CO से मेरी कैरेक्टर कौन आएगी, जरा देखिएगा। CO से मेरी कैरेक्टर आएगी काऊ, और यूपी को मैंने बना दिया उत्तर प्रदेश। तो CO से कौन निकल कर आ गया, काऊ, और यूपी से आ गया उत्तर प्रदेश, यूपी लेके आ गया। अब आप देखोगे कैरेक्टर देखेंगे, अब आप क्या देखेंगे, CO से आ गया काऊ, यूपी से उत्तर प्रदेश। तो कूप का मतलब होता है सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, इस कूप। तो CO से काऊ, यूपी से उत्तर प्रदेश। तो आप कहानी में देखेंगे काऊ जो है यूपी में, काऊ है ये, और ये यूपी शहर है, यूपी का कोई शहर है, और काऊ जो है यूपी के शहर में क्या कर रही है, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही है। तो कूप का मतलब क्या हो गया, द सडन वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट। जो सरकार के खिलाफ विद्रोह होता है उसको कहते हैं कूप। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये वर्ड अपने एग्जाम में फंस गया। जैसे मान लीजिए ये वर्ड आ गया कूप, COUP। अब इसका मीनिंग हमें जांचना है। तो आपको पता है जब भी वर्ड CO से शुरू होता है तो इससे आती है काऊ, यूपी से आप ले लोगे उत्तर प्रदेश। तो कहानी याद करोगे, क्या करोगे, काऊ ने यूपी में क्या करा था। यस बिल्कुल सही कहा, काऊ ने यूपी में क्या करा था, सरकार के खिलाफ विद्रोह। तो सरकार के खिलाफ जो विद्रोह होता है उसको क्या कहा जाता है, कूप कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आपको कूप का मीनिंग समझ में आ गया। क्या कह रहा है, द मिलिट्री कूप ओवरथ्रू, मिलिट्री का जो सरकार के खिलाफ विद्रोह था वो बाहर आ गया। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लीडिंग टू अ पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी। और ऐसा सरकार के खिलाफ आया और इसने क्या स्थिति पैदा कर दी, इनस्टेबिलिटी की स्थिति को पैदा कर दिया। समझ में आया। तो यहां पर मिलिट्री कूप से मतलब हो गया जो मिलिट्री का सरकार के खिलाफ विद्रोह था। ठीक है, अगला देखो, द पॉलिटिकल कूप टुक द नेशन बाय सरप्राइज। जो पॉलिटिकल विद्रोह था उसने क्या करा, नेशन को सरप्राइज में डाल दिया। एज द इंसर्जेंट क्विकली सीज्ड की गवर्नमेंट। तो इंसर्जेंट्स ने क्या करा, क्विकली सीज कर दिया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट जो बन रही थी उसको, एंड कम्युनिकेशन सेंटर्स को, और कम्युनिकेशन सेंटर्स को भी। समझ में आ रहा है। तो पॉलिटिकल कूप यानी पॉलिटिकल लोगों का जो सरकार के खिलाफ विद्रोह था उसके पे बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड याद करेंगे कोलेस। अब कोलेस करना यानी मिलाना, मिश्रण करना, टू यूनाइट इनटू अ होल, एमलगमेट करना, मिक्स करना या मिश्रण करना, इसको क्या कहा जाता है, कोलेस।
वोकैबुलरी फॉर्मूला देखते हैं, सीओ से जब भी वर्ड शुरू होता है तो कौन आती है कैरेक्टर, काऊ, आपको पता है। लेस बचा, लेस का मैंने राइमिंग ले लिया, लेस, लेस का होता है शू के लेस होते हैं, तो आप देखोगे काऊ प्लस लेस, कोलेस, मीनिंग है मिक्स करना। तो आप कहानी में देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, काऊ जो है वो मिल्क में शक्कर मिक्स कर रही है, लेकिन काय से, लेस से। जैसे अपन स्पून से करते हैं वैसे वो स्पून से नहीं कर रही है, वो काय से मिक्स कर रही है, लेस से। तो कोलेस का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मिक्स करना। तो काऊ ने लेस से किसको मिक्स करा, शक्कर को मिक्स करा, शुगर मिक्स करी, काय में, मिल्क में। तो कोलेस करना यानी मिक्स करना। चलिए इसका भी हम लोग सेंटेंस देखते हैं। द डाइवर्स ओपिनियन ऑफ द कमिटी, जो डाइवर्स ओपिनियन थी, अलग अलग जो लोगों की ओपिनियन थी, कमिटी की मेंबर बिगेन टू कोलेस इनटू क्लियर एंड इफेक्टिव प्रपोजल। तो ये जो डाइवर्स ओपिनियन थी मेंबर्स की, वो कहां लेकर आ गई, उसने मिक्स कर दिया, किसको मिक्स कर दिया, मिक्स इनटू क्लियर, इससे क्लियर और इफेक्टिव पॉलिसी प्रपोजल निकल कर आया। कोलेस करना यानी मिक्स करना, टू मिक्स, क्लियर है। नीचे देखो, द आर्टिस्ट डिफरेंट टेक्निक, जो आर्टिस्ट की जो डिफरेंट टेक्निक्स होती है, एंड स्टाइल कोलेस, और जो स्टाइल वो मिक्स करता है, इन दिस मास्टरपीस, इस मास्टरपीस में, क्रिएटिंग अ ट्रूली यूनिक वर्क। तो ये क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है किसको, यूनिक वर्क को। कौन, ये जो होता है आर्टिस्ट का डिफरेंट टेक्निक और स्टाइल जो मिक्स करिए, स्टाइल कोलेस यानी स्टाइल जो मिक्स करिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमेटोस। कॉमेटोस का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ कोमा। कोमा का जो स्टेट होता है यानी ऐसी अवस्था जिसमें आदमी कोमा में चला जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार आ चुका है, उसे कहते हैं कॉमेटोस। सीओ से आ गई काऊ, एमए से आ गई माँ, टोस्ट से टोस्ट बना दिया। टोस्ट होता है हम खाते हैं, एक होता है बिस्किट होता है, एक टोस्ट होता है। तो कहानी में देखोगे प्यारे बच्चों, काऊ और माँ टोस्ट खा रही है, ये रे काऊ ये री माँ, दोनों टोस्ट खा रहे हैं। ये कैरेक्टर है, एमए से जब वर्ड शुरू होगा तो माँ आएगी, ठीक है। तो यहां लेके आ गया हूं मैं, काऊ और माँ टोस्ट खाते हैं और इसके बाद क्या होता है, खाते खाते इनको कोमे की अवस्था में चले आते हैं। तो कोमेटोस का मतलब क्या हो गया, इन अ स्टेट ऑफ कोमा। कोमा का जो स्टेट होता है उसको कहते हैं कोमेटोस, क्लियर है। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट के बाद, शी वॉज इन अ कोमेटोस स्टेट, तो वो कौन सी अवस्था में थी, कोमा की स्टेट में थी, अवस्था में थी, फॉर सेवरल वीक्स, कई वीक्स तक, बिफोर स्लोली रिगेनिंग कॉन्शियसनेस, यानी धीरे धीरे उसने फिर इसको कॉन्शियसनेस आने से पहले की बात मैं बता रहा हूं। अगला देखिए, द पेशेंट रिमेन कोमेटोस, तो पेशेंट जो था वो कोमा की स्थिति में बना हुआ था, डिस्पाइट द डॉक्टर बेस्ट एफर्ट, डॉक्टर के बेस्ट एफर्ट करने के बावजूद भी, टू स्टिमुलेट ब्रेन एक्टिविटी, स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे थे उसकी ब्रेन एक्टिविटी की, ये सब करने के बावजूद भी वो बहुत टाइम तक कोमेटोस में रहा था। कोमेटोस यानी कोमे की अवस्था इज व्हाट, कोमेटोस। नेक्स्ट वर्ड है कॉक्स। कॉक्स करना यानी टू परसुएट समवन टू डू समथिंग, किसी को फुसलाना, यार ये कर देना यार भाई, चल देना यार, कर देना यार प्लीज, देखना यार इसको, कॉक्स करना, फुसलाना। सीओ से आ गई काऊ, ऑक्स यानी बैल। सीओ से कौन आती है, जब भी वर्ड सीओ से शुरू होता है कौन आती है, काऊ, जैसा कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, सीओ से जब वर्ड शुरू होता है काऊ, ऑक्स से ऑक्स। कहानी में देखेंगे हम, क्या देखेंगे, काऊ को ऑक्स जो है वो फुसला रहा है, तो कॉक्स करना यानी फुसलाना। अब मान लो बेटा ये वर्ड ही अपने एग्जाम में आ गया कॉक्स, तो क्या करोगे, सीओ से याद करोगे काऊ, ऑक्स से ऑक्स, तो काऊ ने क्या करा था, ऑक्स को फुसला दिया था, तो कॉक्स का मतलब क्या हो गया, फुसलाना। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, द टीचर ट्राइड टू कॉक्स द रिलक्टेंट स्टूडेंट। रिलक्टेंट आर में पढ़ेंगे हम, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। तो टीचर ने ट्राई करा फुसलाने की, फुसलाने के लिए किसको, रिलक्टेंट स्टूडेंट को, क्या कराने के लिए, इनटू अ पार्टिसिपेंट मोर इन द क्लास डिस्कशन, ताकि वो डिस्कशन जो क्लास में जो डिस्कशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें। अगला देखो, द पुलिस ऑफिसर टॉक्ड यस्टरडे, पुलिस ऑफिसर ने कल यस्टरडे बात करी, ऑफ हर रोल, उसके रोल में, इन ट्राइंग टू कॉक्स वाइटल इंफॉर्मेशन, निकालना चाहा, फुसला के निकालना चाहा, किससे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यंग विक्टिम, जो यंग विक्टिम्स हैं, जो बेचारे पीड़ित लोग हैं, उनसे कॉक्स करी उसने, इंफॉर्मेशन निकाला, फुसला के निकाला। तो कॉक्स करना यानी फुसलाना। तो हमने याद करा था काऊ को ऑक्स ने क्या करा, फुसलाया, कॉक्स करा।
नेक्स्ट वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली। कोई भी चीज काउंटरफीट है तो नकली, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं ला रहा। काउंटर को बना दिया मैंने काउंटर, फीट को बना दिया फिएट। फिएट एक कार थी, आपने सुना होगा। तो बंदा काउंटर बनाया हुआ है, काय का काउंटर बनाया हुआ, जैसे होता है ना अपने मेडिकल पे काउंटर लगा होता है, तो भाई अपना काउंटर लगाया हुआ है। और ये काउंटर किसका है बेटा? ये फिएट का। फिएट एक कार है, उसका है। तो काउंटर लगाया हुआ है फिएट कार पर, और फिएट कार पे काउंटर लगा के वो जो भी सामान बेच रहा है सब नकली है। देखो कोलगेट की जगह खोलगेट है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं। तो एक आदमी फिएट कार का जो काउंटर बनाकर उस पर सारा काउंटरफीट माल बेच रहा है, यानी नकली माल बेच रहा है। सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज अरेस्टेड फॉर अटेम्प्टिंग, वो अरेस्ट किया गया क्या अटेम्प्ट करने में? टू पास काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स, उसने पास कर दिए काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स एज लेजिटिमेट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, एक वैध बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की तरह उसने नकली काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स पास कर दिए, इसलिए उसको अरेस्ट करना। द कंपनी इंप्लीमेंटेड न्यू सिक्योरिटी, कंपनी ने इंप्लीमेंट करी क्या सिक्योरिटी? नई सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ काउंटरफीट प्रोडक्ट्स, क्या रोकने के लिए? क्या रोकने के लिए? काउंटरफीट प्रोडक्ट को रोकने के लिए। समझ में आ रहा है? तो आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूं? तो जब भी काउंटरफीट की बात होगी तो काउंटरफीट में क्या होगा? आप देखोगे काउंटर फिएट, तो याद करोगे काउंटर जो था वो फिएट का काउंटर था, और उस पर जितने भी चीजें लिखी हुई थी वो सब जो रखी थी वो सब नकली थी। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखना, फटाफट रिवाइज करेंगे। तो काऊ, सीओ से काऊ, यूपी से यूपी, तो काऊ यूपी में क्या करती है? सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती है। तो कूप का मतलब हो गया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना। फिर एक कोलेस, तो काऊ जो है लेस से क्या करती है? अपनी दूध के शक्कर को मिक्स करती है, अमलगमेट करती है। तो कॉक्स करना यानी मिक्स करना। फिर एक कॉमेटोस, तो काऊ और माँ टोस्ट खाते हैं, और टोस्ट खाने के बाद क्या हो जाते हैं? उन कोमा की अवस्था में चले जाते हैं। तो कॉमेटोस यानी हो गया इन स्टेट ऑफ कोमा। फिर एक कॉक्स, कॉक्स यानी फुसलाना, तो सीओ से काऊ, ऑक्स से ऑक्स, तो काऊ जो है उसको ऑक्स जो है वो फुसला रहा है, तो कॉक्स करना यानी फुसलाना। फिर है अपना काउंटरफीट यानी नकली, तो एक काउंटर है जो फिएट कंपनी की कार का काउंटर है, और इस पे जो भी सामान बिक रहा है वो सब नकली है। अब इस पूरे के पूरे वर्ड्स को वोकैबुलरी लगाकर हम खोलेंगे। अब मान लीजिए एग्जाम में इस तरह से आ गया तो कैसे याद करोगे? देखोगे जरा, अब समझना, इस तरह से वर्ड ओपन करोगे। आपको पता है सीओ से कौन आती है? हर बार आपको पता है सीओ से आती है काऊ, ठीक है। अब देखो, काऊ ने यूपी में क्या करा था? सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। काऊ ने लेस से क्या करा? कोलेस, क्योंकि काऊ आया और अगला साउंड लेस का आ रहा है, तो काऊ ने लेस से क्या करा था? मिक्स करा था। फिर काऊ और माँ टोस्ट खाते हैं तो क्या होता है? स्टेट ऑफ कोमा में चले जाते हैं, यानी कोमा की अवस्था में। फिर एक काऊ, काऊ और ऑक्स, तो काऊ और ऑक्स क्या कर रहे हैं? किसी को फुसला रहे हैं। काऊ जो है वो ऑक्स को फुसला रहा है, या ऑक्स काऊ को फुसला रहा है। फिर काउंटर फिएट, तो एक काउंटर है फिएट कंपनी का, उस पर जितना भी सामान है सब फ्रॉडलेंट है या नकली है। तो दोस्तों इस तरह से आप वर्ड्स को ओपन करोगे। मैं चाहता हूं इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो, अभी के अभी लाइक कर दो। लर्न इंग्लिश विद राहुल पाराशर, इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको रोज याद कराऊंगा। ये सारे वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए लर्न इंग्लिश विद राहुल पाराशर। थैंक यू फ्रेंड्स, कल होती है मुलाकात। क्लियर देखो।